ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कण कण में व्याप्त परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में शत शत नमन। उपस्थित भक्त वृंद भक्तमयी माताएं, कल हम लोग सुने थे तो मन जो है एकाग्र कैसे करनी है, तो उन्होंने बाण बनाने वाले से सीखे। यस्मिन् मनोलुब्ध पदम यदेतत् छन्नैः शनैर्मुञ्चति कर्म रेणुं सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणमुपैत्य निधनम्। बोले जब यस्मिन् मनोलुब्ध पदम यदेतत्, जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, जैसे बाण बनाने के लिए मन को उसने स्थिर किया, उनका लक्ष्य रहा कि बाण कैसे ठीक सही ढंग से बनेगा। तब उन रास्ते पर जब राजा की शोभा यात्रा गई तो उनको वहाँ पर मन उसी शोभा यात्रा में नहीं गया, उसको मालूम नहीं है, क्योंकि उनका मन जगत से, नाम रूपात्मक जगत से अलग हो गया। उनका मन बाण में ही लगा रहा। इसी स्वरूप साधक जो होते हैं, जिसका मन परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे उनका जो है कर्म वासनाओं की धूल को धो बहता है और उनके मन के अंदर कोई कर्म वासना नहीं रहता, जब उनका मन परमात्मा में लग जाता है। साधक ऐसे होते हैं, क्योंकि जब अपने शरीर में शरीर के अंदर तीनों गुण रहते हैं, जब सत्वगुण की वृद्धि हो जाती है तब रजोगुण और तमोगुण वृत्तियों का उसको त्याग कर देता है। त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है। जैसे ईंधन के बिना अग्नि नहीं रहता, लकड़ी नहीं है तो अग्नि नहीं है, जब तक लकड़ी है तब तक अग्नि है। जब लकड़ी खत्म हो जाता है तब अग्नि शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार कर्म रहने पर ही जीव को, कर्म करने पर ही मन के अंदर विभिन्न प्रकार वासना
व इच्छाएं होती है। जब कर्म नहीं है तब वासना नहीं है। सत्वगुण वृद्धि होने पर उसका मन जो है सत्वगुण के द्वारा परमात्मा में ही मन स्थिर हो जाता है, तब ये संसार दिखता नहीं है। सत्वगुण होने पर ही मन जो है पूजा पाठ सत्संग आदि में मन लगता है, और सत्वगुण जब नहीं होते, रजो तम गुण वृद्धि होने पर विषय वासना की ओर मन चला जाता है। तो इसलिए हमको हर समय साधक जो होते हैं या सन्यासी सत्वगुण ही बना रखना चाहिए अपने मन को। तब जो है अग्नि के समान उनके वासनाएं बंद हो जाता है। तदैवमात्मन्य वरुद्ध चित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरं वा यथे सुकारो नृपतिं व्रजन्त मीशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। बोले कि जैसे जिसका जो है चित्त जो है अपने आत्मा में ही स्थिर हो गया, स्थिर हो जाता है, बोले कि उसको जो है बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। जैसे अंधेरों में हम जाते हैं, अंधेरों में जाते हैं तो रास्ते में एक रस्सी पड़ा है, रस्सी को देख करके हमको भय हो जाता है कि वहाँ सर्प सोया हुआ है। तब हमारा मन जो है चारों ओर हमको सर्प ही दिखता है। बोले कि ऐसे जिसका चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब जो है उससे बाहर भीतर कहीं भी किसी पदार्थ का भान नहीं होता है और उसको कुछ दिखता ही नहीं है। सिया राम मैं सब जग जाने, और चारों ओर उनको क्या दिखता है, बाहर भी अंदर भी आत्मा के अतिरिक्त और कुछ विषय उसको नहीं दिखता है। इसको जो है प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। बाहर विषयों से मन को हटा करके रखना है। आगे आएगा, हंस गीता में आएगा, वहाँ प्रश्न पूछते हैं सनक सनंदकर आदि ने, तो ब्रह्मा जी बोल नहीं पाते तो भगवान का चिंतन करते, तो भगवान हंस रूप में आके उत्तर देते, मन को विषय वासना से कैसे हटाएंगे। जिनका मन बाहर जगत से अलग हो करके अंतर्मुखी हो गया, जिसका मूल अज्ञान हट गया, उसको जो है उसका मन आत्मा से अतिरिक्त और किसी विषय वस्तु को वो देखेगा नहीं। जब तक अज्ञान हटता नहीं तब तक हम बाहर जगत दिखता है। बोले कि जो बाण बनाने वाला कारीगर जो है,
तो बोले कि बाण बनाने का समय इतना तन्मय हो रहा था, बोले कि उसके पास से ही दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उससे पता ना चला, क्योंकि एकाग्रचित्त होकर के वो बाण बनाने वाला, उनका ध्यान बाण में ही था। इसलिए उनका मन जो है बाण के ऊपर रहने के कारण राजा की शोभा यात्रा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मन को जैसे हम लगाएंगे मन ऐसे रहेगा। जैसे हम लोटे में पानी लेते हैं तो पानी जहाँ जहाँ लेंगे वहाँ वहाँ पानी जाएगा, लोटे का पानी। इस प्रकार मन है। मन जो है विषय के प्रति आसक्ति होने के कारण हमारा मन विषय पर जाता है। इसलिए बताए ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, कोई भी व्यक्ति चिंतन करता है विषय का और विषय का संग करने के कारण उससे उत्पन्न होता है। जैसे बीज है, बीज बोने के बाद पेड़ पौधे आदि बनता है। मिट्टी और पानी से वो क्या बनता है, पेड़ पौधा बनता है। जब वो मिट्टी का स्पर्श नहीं होता तब तक वो पौधे नहीं बनता। जल का, मिट्टी और जल का, इसी प्रकार मन भी जो है, मन के अंदर हम चिंतन किया विषयों का संग किया, उससे उत्पन्न होता है। क्या होता है? उससे पहले आसक्ति उत्पन्न होता है, मोह। संगात संजायते कामः, काम मतलब आसक्ति। उसके बाद फिर क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सब उत्पन्न होते हैं। और बार बार विषय को चिंतन करते करते अंत में उनका क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ये मन को विषयों के द्वारा विषयों से दूर रखना चाहिए। और मन जल के समान है, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म। हम जैसे किसी पात्र में रखा हुआ जल अगर थोड़ी सी रेत उसमें गिर जाए तो उसी में स्पंदन होता है। ऐसे मन के अंदर भी ये मन स्थिर है। बाहर विषयों का कुछ भी मन के अंदर आ जाए तब मन जो है इतस्तत होता है और बाहर चला जाता है, विषयों की ओर खींच के अपने आप चला जाता है। इसलिए बोलते हैं मन को रोध करना चाहिए। चित्त वृत्ति निरोधो जोगो। चित्त के जितने वृत्तियां हैं, वृत्तियां मतलब हम इच्छा करते हैं जो वही सब है,
होता है, तब ये इच्छाओं को हमको निरुद्ध करना है, रोध करना है। मन के अंदर इच्छा ना हो, तब जो है बाहर विषय वासना से मन शांत होकर के रहेगा, यही बता रहे हैं। एकचार्य निकेतः स्यान् अप्रमत्तो गुहाशय अलक्ष्यमाण आचारैर् मुनिरेकोल्पभाषण। बोले कि हे राजन, मैंने सर्पों को भी गुरु बनाया, उनसे भी मैंने शिक्षा ग्रहण की। सर्प जैसे अकेला विचरण करता है और इनका कोई घर नहीं होता है। बोले कि सन्यासियों को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए और उसको मंडली बांधनी नहीं चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए और एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे। प्रमाद मतलब किसी भी अच्छा कर्म को जो कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो अब करो, यही बात है। हम क्या करते हैं, कल करेंगे, देखेंगे, कुछ समय के बाद करेंगे, यही प्रमाद है। मतलब कि बोले कि सर्प की भांति एक स्थान में सन्यासी को नहीं रहना चाहिए, साधक को, और एक से अनेक हो करके नहीं रहना चाहिए, मंडली बांधनी नहीं चाहिए। और सर्प का जैसे कोई घर नहीं है, इसी प्रकार मठ बनाना नहीं चाहिए। बोले कि एक स्थान में ना रहे, प्रमाद ना करे, गुहा आदि में पड़े रहे, कहीं भी लेट जाओ, बैठ जाओ। बोले किसलिए पहचान में ना आए, इसलिए बताया गया लोकेशना। लोग मुझे जय जयकार करे, इसमें क्या होता है? बोले कि इसमें अहंकार आ जाता है, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतना धन है, इतना संपत्ति है। ये जय जयकार जब सुनते हो, कोई करता है आपके बारे में, तो मन के अंदर उच्चाटन हो जाता है, उसमें अहम आ जाता है। जैसे कि रावण क्या था, अहंकारी था। उनके मन में ये आया कि मैं त्रिपुर विजयी रावण हूँ, मेरा नाम रावण है और मैंने सब देवताओं को अपने बस में रखा। इतना साल मैंने तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी से मुझे ये वर प्राप्त हुई। मेरे ये 20 भुजाओं के द्वारा मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। वो बार बार जो है इसको याद किया तो उनके मन में अहंकार आता था, मैं ऐसा हूँ।
लेकिन साधक जो होते हैं उन्होंने अपना परिचय बाहर नहीं देते थे। जैसे राम जी वन में गए तो उनको लोग राजा ही मानते थे, लेकिन वो कभी नहीं बोलते थे कि मैं राजा हूँ। वो क्या बोलते थे? बोले भरत राजा है। पिताजी ने उनको राज्यभार दिया, वही राजा है। और उनको रक्षा करने के लिए हम जो है शत्रु को विनाश के उद्देश्य से पिता का आज्ञा पालन करके हम ये जंगल में घूम रहे हैं। जिस समय वन को जाने की बात आई तब राम जी खुशी हो गए। माता कैकेयी को उन्होंने बार बार प्रणाम करने लगे। बोले कि आपने हमको वन को भेजने का जो उपदेश किया हमारे भलाई के लिए किया, क्योंकि हम जंगल में राजा होते तो नगर में ही रहते, और नगर में संतों के साथ हमारा संग नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होय। और हम संतों के साथ मिलेंगे तो संतों के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भोजन करने पर भूख मिट जाती है, शरीर को बल मिलती है और मन के अंदर आनंद आता है, इसी प्रकार महात्माओं के साथ संग करने से भगवान के प्रति पूजन करने का इच्छा होती है, दर्शन करने का इच्छा होती है, और बाहर जो कर्म वासना आदि जो है ये मिट जाती है। तब मन में आनंद होता है। ऐसे हम अवधूत जी बोल रहे हैं, हम इतना जो है ये सर्पों से हम दीक्षा के लिए इसलिए सीखे कि हमारा कोई जय जयकार ना करे और हमको कोई बड़ा ना माने, हमको पहचान ना पाए। तब जो है ये संत का स्वभाव है। और बोले किसी से सहायता ना ले, और बहुत कम बोले कि संत जो होते हैं ऐसे सर्प जैसा होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलोगे, बातचीत समाज के जब अगर संत है ज़्यादा बोलोगे तब जो है आपको उन लोगों के साथ बातचीत करने से उनके प्रति आपको जो है आसक्ति आ जाएगी। ये बंधन है। ये बंधन से निवृत्ति का मार्ग वो बता रहे हैं। बोले कि देखो ये शरीर जो है एक ना एक दिन जाएगा। गृहारंभोदितु विश्वाय विफलश्चा ध्रुवात्मनः सर्पपर कृतं भीष्म प्रविश्य सुखमेधते। बोले कि देखो इस शरीर अनित्य है,
इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाना व्यर्थ है और ये दुख की जड़ है। जो लोग घर बनाते हैं, पहले उनके मन में आता है पैसा कहाँ से लाऊं, कितना पैसा लगेगा और किस प्रकार घर बनाएंगे। तो जब वो स्थिर हो जाता है इतना पैसा लगेगा, ऐसे ऐसे घर बनाएंगे, तब दिन रात वो क्या करता है, पैसा के चक्कर में, पैसा के प्रति, घर के प्रति आसक्ति हो करके पैसा कमाने में लग जाता है। वो कर्म जो करता है पैसा कमाने का, उस समय वो नहीं जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं कि पुण्य कर रहा हूं। उसका मन जो है स्थिर हो गया घर बनाने के लिए। उस समय वो नहीं जानता है कि मैं पुण्य कर रहा हूं कि पाप कर रहा हूं। लेकिन हम कितना दिन उसी घर में रहेंगे? तो इसलिए एक ना एक दिन तो जाना है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। इसलिए ये अनित्य शरीर के लिए घर बनाने का व्यर्थ है। सांप जैसे दूसरे के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है, इसी प्रकार विचरण करना चाहिए सन्यासी को, साधक को। अभी बोले कि सांप ही नहीं है, मैंने तो मकड़ी से भी कुछ सीखा। बोले कि परम ब्रह्म परमात्मने एको नारायणो देव पूर्व सृष्टम स्वमायया। ये परमात्मा ने अपने माया के द्वारा तो बिना किसी सहायक के अपने ही माया से वो रचे हुए जगत को बनाते हैं और अंत में वो प्रलय करते हैं और सब जीव यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, उसी परमात्मा से ही प्रलय के बाद अकेले रहते हैं। फिर उनके मन में जब क्षोभ होता है तब जो है उन्होंने प्रकृति को ग्रहण करते हैं। तब जब सृष्टि बनाने का इच्छा जब होती है तब जो है उसको स्वीकार करते हैं। माया को स्वीकार करके पुरुष और प्रकृति जो है इस संसार को बनाते हैं। पहले महत्त्व बनता है और महत्त्व से ये अहंकार बनता है। अहंकार भी 3 प्रकार का है, सत्व रज तम। बोले कि इसी प्रकार जीव को बनाते हैं, पंच महाभूत आदि बनाते हैं, उसके बाद जीव बनते हैं। जब संसार के अंत होता है, अंत में सबको प्रलय में लीन हो जाते हैं और उसी परमात्मा में ही लीन होते हैं।
भगवान ने बताया ना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। बोले कि हे अर्जुन, मेरे अध्यक्षता से ही ये सृष्टि को मैंने बनाया, ये माया भी मेरी है, ये माया के सहायता से ही मैंने ये प्रपंच सब बनाया। और भगवान का कोई दूसरा आधार नहीं है, वो स्वयं ये है। वे प्रकृति और पुरुष ये दोनों के नियामक है, कार्य भी है कारण भी है। परमात्मा कार्य भी है और कारण भी है। जगत के आदि कारण जो है परमात्मा है। अपने शक्ति काल के प्रभाव से उन्होंने सत्व रज आदि समस्त शक्तियों को साम्य अवस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप में विराजमान रहते हैं। उनके उपस्थिति में ही ये सब होता है। और ये जगत जो माया उन्होंने स्वीकार किया, वो माया उनको स्पर्श नहीं करती। भले कि ऐसे काल के द्वारा ही अपने माया के क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र की रचना करते हैं। ये सूत्र रूपी महत्त्व ही तीन गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। और सृष्टि का मूल कारण जो है वही परमात्मा है। उसी से सारा विश्व जैसे सूत के अंदर मणि माला बनता है, इसी प्रकार उसी परमात्मा जो है सूत रूप है और उसी से ही चराचर जगत बंधे हुए। और ये जन्म मृत्यु चक्र में पड़ना पड़ता है, क्योंकि जगत के प्रति आसक्ति होने के कारण उनका कर्म बीज बनता है, फिर बार बार मरता है, फिर जन्म होता है, फिर मरता है, फिर जन्म होता है। ऐसे भले कि मकड़ी यथर्नो नाभिर्हृदयादन्ना संतत्य वक्त्रतता तया बृहत्य भूयस्ताम ग्रसतेवं महेश्वर। भले कि मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा वो जाला जो है फैलाती है, उसमें वो विहार करती और फिर जो है कुछ समय के बाद उसको निगल जाती है। भले कि वैसे ही परमेश्वर जो है इस जगत का अपने में से उत्पन्न करता है इस जगत को और उसमें जीव रूप से विहार करता है और फिर उसे उनमें लीन कर लेते हैं। मकड़ी ऐसा करता है। ये मकड़ी से भी मैंने ये सीखा, क्योंकि मकड़ी जैसे उत्पन्न करती है और उससे विहार करती है, फिर अपने जो है अपने अंदर सब मिटा देती है। यत्र यत्र मनो देहि धारयेत संकलम धिया स्नेहाद द्वेषाद भयाद वापि याति तत्तत्सम स्वरूपताम। बोले कि मैंने वो मकड़ी भृंगी कीड़े से, बोले कि उन भृंगी को भी मैंने गुरु बनाया
उनसे भी शिक्षा ग्रहण की। बोले कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उससे वस्तु का स्वरूप प्राप्त होता है। बोले कि ये भृंगी यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेबरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। बोले कि जैसे यं यं वापि स्मरन् भावम, जिसको हम बार बार चिंतन करके ये शरीर त्याग करेंगे तब जो है उसी का जन्म लेते हैं। जैसे राजा भरत मृग का चिंतन किया तो मृगजोनि में जाना पड़ा। बोले कि हम जिसका चिंतन करते हैं हमारे तदाकार वृत्ति बन जाती है। अगर परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा बन जाओगे। है तो ही आप, परमात्मा से अलग तो हम नहीं है। विषय का चिंतन करेंगे तो विषय की ओर दौड़ेंगे। बोले कि ऐसे भृंगी क्या करता है, एक कीट को ला करके पहले घर बनाता है, उसके अंदर उसको रख लेता है और वो कीट जो आता है ना वो हर समय इनका ही चिंतन करता है, भृंगी का। तब वो भृंगी बन जाता है अंत में। बोले कि जिसका आप चिंतन करोगे उसी प्रकार तदाकार वृत्ति आपका बन जाती है। विषय का चिंतन करोगे तो विषयाकार वृत्ति बनेगा। आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्माकार वृत्ति बन जाएगा। ऐसे जिसका चिंतन करोगे ऐसे। इसलिए भगवान ने बोले उद्धव जी को, उद्धव जी बोले इसी स्कंद में अंत में आएगा। बोले कि भगवान ये तो आपने जो सांख्य बताया, योग बताया और वेदांत श्रवण की बात बताया, बोले कि ये सब साधन जो है ये कलियुग में बड़ा कठिन है। तो ये कलियुग के अत्यंत सरल साधन आप बताइए। बोले कि देखो सरल साधन यही है, आप जिसको देखोगे उसको प्रणाम करो। बोले किसी भाव से प्रणाम करो। बोले कि नरक में पड़ा हुआ कीड़ा को भी आप देखने पर प्रणाम करो। बोले कि इसके अंदर भी आत्मा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन तिष्ठति, सबके अंदर में आत्मा के रूप में वही परमात्मा रहते हैं। ऐसे भाव से सबको प्रणाम करो। ऐसे सबको प्रणाम करते करते, क्योंकि हम जो प्रणाम करते हैं, किसको प्रणाम किया जाता है? अपने को जब हम तुच्छ मानते हैं, हमसे कोई बड़ा है, हम उनसे छोटे हैं, उनको प्रणाम किया जाता है। इसलिए मैं नहीं हूँ, न मैं इति नमः,
तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ये ज्ञान मन के अंदर होना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। ये हमसे ज्ञान से भी बड़े हैं और बल से भी बड़े हैं कि धन से भी बड़े हैं। इनके अंदर परमात्मा है, ये आत्मा स्वरूप ही है, भगवान का स्वरूप है। ऐसे मान करके जब हम प्रणाम करेंगे सबको, कुछ दिनों के बाद आत्माकार वृत्ति हमारा बन जाएगा। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सबके अंदर वही परमात्मा को हम आत्मा के रूप में देखेंगे। प्रणाम करते करते ये बन जाता है बुद्धि, तदाकार वृत्ति बन जाता है। सबके अंदर यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। सबको मेरे अंदर देखता है और सबके अंदर मुझे देखता है। यही है। बोले कि इसी प्रकार भाव बन जाता है। बोले कि मैंने इन सब 24 गुरुओं से, मैंने अभी तक 24 गुरुओं की बात बताया, सबसे जो शिक्षा किया वो सब मैंने आपको बता दिया। बोले कि मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा हूं अभी तो बाहर का बता दिया। जिनसे जो सीखा उनको मैंने गुरु माना और ये बाहर की पदार्थ, बाहर के जीवों को मैं जो माना उनको तो मैंने बता दिया। बोले कि अभी मैं आपको बताता हूं, अपने शरीर से भी मैंने कुछ सीखा। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्म सत्वनिधनम सततारिदुक्तम तत्त्वान्यनेन विमृश्यामि यथा तथापि पारक्यमित्यभ्यसितो विचराम्य संगः। बोले कि देहो गुरुर मम, ये देह भी मेरा गुरु है। बोले क्यों? विरक्ति विवेक हेतु, मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा उनसे मिली है। बोले कि ये शिक्षा देता है। बोले कि बिभ्रत स्व सत्व निधनम, बोले कि इसके साथ लगा रहता है। क्या है? मरना और जीना। ये शरीर का मरना जीना ये नित्य रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल क्या है? शरीर को चिंतन करोगे, अरे मैं सुस्त रहे, ये रहे, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? दुख ही दुख मिलेगा। शरीर के प्रति आसक्ति होने के कारण ही दुख प्राप्त होता है। बोले कि इस शरीर नहीं रहने से तत्व विचार भी नहीं कर पाओगे। तत्व विचार करने में ये शरीर का सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझा, क्योंकि ये शरीर भी अपना नहीं है। मेरे से ये शरीर अलग है।
क्योंकि एक ना एक दिन वो मिटता है। जिसका उत्पन्न होता है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका उत्पन्न होता है उनका निश्चित रूप से मृत्यु है, विलय है। जो जन्म होता है वो मरता है, वही बताए। तथापि मैं इसे कभी नहीं समझा ये अपना है। सर्वदा यही निश्चय रखता हूं, एक दिन इससे सियार कुत्ते खाएंगे। जब इससे आत्मा निकल करके चला जाता है, तब जो है ये शरीर क्या है, किसका भोज्य है? सियार कुत्तों का। इसलिए मैं इससे असंग होकर के विचरता हूं। बोले कि ये शरीर नाशवान है और इनको मैंने गुरु माना, इसलिए इनके ये शरीर के द्वारा हमको विवेक और वैराग्य प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? बोले कि ये शरीर के प्रति आसक्ति इसलिए नहीं मिलती कि ये एक दिन हमको भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे अपना घर खुद हम बनाए तो उसके प्रति जैसा हमारा मन होता है, किराए के घर में वो घर के प्रति हमारा इतना ममता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा घर नहीं है, अपना वस्तु है ही नहीं। जब ये शरीर अपना होता तो अपने साथ चलता। इसलिए ये शरीर जो है अनित्य है और ये हमारा नहीं है। ये ज्ञान हमको, इससे यही विवेक हमको प्राप्त होता है और इसकी वजह से हमको वैराग्य भी ऐसे प्राप्त होता है। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है, बोले कि स्त्री पुत्र धन दौलत हाथी घोड़े नौकर चाकर घर द्वार भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है। क्योंकि ये शरीर को सुख समृद्धि आदि प्राप्त हो। मंदोदरी ने जब रावण के सब पुत्र मारे गए, तब जो है मंदोदरी ने उनको बोला, हे नाथ, आप युद्ध करने मत जाओ। तो मंदोदरी को रावण ने बोलने लगा, आप बोलते हो, आप जानते हो मैं कौन हूं, आप तो जानते हो, फिर भी आप बोलते हो मुझे युद्ध मत करो। क्या मैं कायर हूं? मैं त्रिपुर विजयी रावण हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। मंदोदरी ने बोली, भगवान, मान लो आपको सीता मिल जाए, आप उसको पाटरानी बनाओगे, राम से आप जीत लोगे,
आपको जय जयकार करने के लिए कौन है बचा हुआ है? देखो कितने बड़ी पत्नी जो है, किसको बोलते हैं? जो पतित को गिरने से ऊपर उठाता है। बोले कि आपके पास ये सगे संबंधी कोई तो नहीं रहे, तो फिर आप राजा बनकर के क्यों क्यों जिद्दी करते हो मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूं? तो आपको देखेगा कौन? आपको आपके लिए आप बनने के बाद आपको जय जयकार करने के लिए कोई तो बचा ही नहीं। यही बोल रहे हैं। अब तो भगवान ने बोले कि ये शरीर के प्रति आसक्ति हो करके जीव जो है कर्म करता है। किसके लिए? स्त्री के, पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, उपाधि आदि, भाई बंधु, ये सब पालन पोषण में उसका दिन चला जाता है। और उनको बड़े बड़े कठिनाई जो है संचय करता है। बोले कि आयुष्य पूरी होने पर भी वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता है। मतलब जब जीते जी तो वो कर्म करता है गधे की तरह, और जब उनका हाथ पांव सब जो है कर्म करने में सक्षम नहीं रहता, बेड में जब पड़ता है, उस समय ना उठ पाता है ना बोल भी पाता है। उस समय सोचता रहता है कि मैं चली जाने के बाद इन लोगों का देखभाल कौन करेगा। और मैंने इसी दुख से इसको जो बनाया, ये इसका ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, ये चिंतन करते करते उसका जो है प्राण निकलता है। तो पहले जीव शरीर छोड़ने से पहले ही बीज स्टॉक रख देता है। जैसे पेड़ मरने से पहले अपना बीज छोड़ जाता है, ऐसे जो कर्म और इच्छाएं ये अपना मनुष्य का बीज है। और ये बीज जब तक नष्ट नहीं होता तब तक ये जन्म होता रहता है। तो बोले कि इसलिए मैंने वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है ये मनुष्य। इसलिए मैंने ये शरीर से यही सीखा है। बोले कि और क्या सीखा है ये शरीर के अंदर? देखो, बोले कि ये जैसे कि एक पति के बहुत पत्नियां हैं, और ये बहुत पत्नियां ये क्या करते हैं, अपने की और पति को खींचते रहते हैं। और जीव जो है एक ही है, अनेक पत्नियां हैं। इसलिए भगवान ने बोले इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसभं मनः। बोले कि खींचती है तो किस इंद्रिया जो है, रसना इंद्रिय जो है जल की ओर, जनन इंद्रिय जो है स्त्री संभोग की ओर, त्वचा पेट कान जो है कोमल स्पर्श भोजन मधुर शब्द की ओर खींच लेती है।
इसी प्रकार इंद्रियां अपने अपने जो जैसा ग्रहण करता है उसकी ओर खींचते हैं, तो कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों ही इससे जो है सताती रहती है जीवन भर। बोले कि इसकी वजह से उनका कर्म वासना आदि नष्ट नहीं होता, उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। बोले कि हे राजन, यद्यपि यह मनुष्य शरीर अनित्य है, मृत्यु सदा इनके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। अनेक जन्मों के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला। मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को शीघ्र से शीघ्र ये मृत्यु को विजय करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, ये समय खोना नहीं चाहिए। यही मैंने ये शरीर से सीखा और ये शरीर को मैंने अपना गुरु बनाया। तो बोले कि राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है। बोले कि उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। गुरु से हम जो सीखते हैं से कुछ नहीं है। बोले कि अपना बुद्धि भी दिमाग भी लगाना चाहिए। बोले कि देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गान किया है, और स्वयं अगर इसका विचार नहीं करते तो हमको बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में फंसना पड़ता है, मोक्ष नहीं प्राप्ति होती है। तो मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा की प्राप्ति, वो श्रेष्ठ है। मोक्ष प्राप्ति करना इसलिए बताया गया, मोक्ष ही श्रेष्ठ साधन है। 4 पुरुषार्थ के अंदर मोक्ष जो है वही परम पुरुषार्थ है। बोले कि इसलिए मैंने संसार में रहते हुए भी इतने आनंद में रह सकता हूँ, क्योंकि ये संसार अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, और इन लोगों से मैंने ये शिक्षा किया, अगर ये विषय के प्रति, संसार के प्रति मैं कामना वासना आदि रखूं तो मुझे दुख भोगना पड़ेगा। और भगवान ने ये बहुत पुण्य के बाद ही दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंग, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और ये शरीर भी क्या है, अनित्य है, क्षणभंगुर। कभी क्या होगा किसको पता नहीं। इसलिए मैंने ऐसा मान करके ही मैंने ये गुरुओं से ये विद्या सीखा कि मुझे किसके प्रति आसक्ति न हो, मैं किसके बंधन में ना आऊं, और समाज में रहने, क्योंकि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने पर भी मुझे ये समाज की कोई भी बंधन मुझे नहीं बांध सकता, क्योंकि मैं मन को इन लोगों से ये शिक्षा प्राप्त करके अपने मन को मैं एकाग्र करके अपने आप में रख के मैं विचरण करता हूँ,
इतने आनंद में रहता हूँ। आगे की बात जो है, लौकिक और परलौकिक भोगों की असारता के ऊपर हम विचार करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।